जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी परीक्षा की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। और आपकी इस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए जैसा कि पहले की वीडियोस में मैंने कहा था कि एक मैथ्स में ज्योमेट्री टॉपिक से संबंधित एक कंप्लीट सीरीज मैं आपके लिए पब्लिश करूंगा। मैथ्स के सभी टॉपिक की मैं एक सीरीज पब्लिश करूंगा जिसके अंतर्गत उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम डील करेंगे। तो चलिए आज से हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और मैंने पहला टॉपिक ज्योमेट्री और ज्यामिति ही सेलेक्ट किया है क्योंकि अभी व्यापम की परीक्षा जैसे कि हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में ज्योमेट्री का एक काफी अच्छा वेटेज है और व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में ज्योमेट्री का अच्छा खासा वेटेज रहता ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इस सीरीज के अंतर्गत हम व्यापम की परीक्षा में और सीजीपीएससी की परीक्षा में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। वो सॉल्यूशन हमारे बेसिक मेथड से कैसे हो सकते हैं, डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो भी देखेंगे। और इसके साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि ये भी पैटर्न आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आज हम टॉपिक ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ज्योमेट्री टॉपिक के अंतर्गत, ज्यामिति के अंतर्गत थ्योरम्स पता होना बहुत जरूरी है। तो एक एक क्वेश्चन में जैसे जैसे थ्योरम्स आते जाएंगे, भाई अगर आप पूरा डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, डीप में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो तब तो आपको मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने ही पड़ेंगे, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी रिकॉर्डेड कोर्स की फीस मात्र 999 रुपए, मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चंद्रा एकेडमी में आप मेरी ऑफलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन तब तक यदि आप पहले से इस टॉपिक से अवेयर है या आप केवल रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल है। देखिए, ज्योमेट्री टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री टॉपिक के लिए थ्योरम्स ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेखाएं पी क्यू आर एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। यदि पी ओ आर, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक था, मैंने सुधार दिया। एंगल पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू, पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल हो गया और आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू ये वाला एंगल हो गया। क्या अनुपात 5:7 दिया है। तो देखिए ये दोनों एंगल एक सीधी रेखा की तरफ बनने वाले कोण है और सीधी रेखा में बनने वाला कोण रिजु कोण या 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये दोनों कोणों का योग 180 है। इसका अनुपात कितना दिया है, 5:7। आप इसे वेरिएबल ले लोगे 5x और 7x और इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180। मतलब 12x बराबर 180 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 15। x का मान आप रख दोगे तो आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल पीओएस। पीओएस मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो एंगल जो पीओएस होगा वो आर ओ क्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि पीओएस और आर ओ क्यू दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसीलिए ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हमें बस आर ओ क्यू निकालना है। आर ओ क्यू मतलब 7x, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। तो यहां पर हम दो थ्योरम पकड़े हैं, दो थ्योरम बहुत आसानी से ध्यान रखना है। पहला बेसिक क्या, सीधी रेखा के कोण 180 डिग्री के होते हैं और दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा और उससे रिलेटेड थ्योरम है वो भी बताते जाऊंगा, ठीक। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि चित्र ओ ए व ओ बी विपरीत किरण है, तो कोण डीओसी, डीओसी मतलब ये वाला कोण, कोण एओसी, एओसी मतलब ये वाला कोण, उसी तरीके से कोण बीओडी, इनका अनुपात क्या होगा। सबका मान हमें दे दिया है। हम अभी सीखे पिछले क्वेश्चन में सीधी रेखा के कोण कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी इन सभी का सम कितना होना चाहिए, 180। तो जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस x प्लस 20 बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो x 2x 3x हो गया, ये हो गया 4x, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना है 160। तो x बराबर कितना आ गया, 40। अब x का मान रख दो, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला एंगल 40 है, यही लिख दो सीधा DOC, ये आपका कितना है, 40 है। ये वाला एंगल कितना है आपका 2x, यानी कितना होगा ये 80।
तो एंगल आपका बीओडी ये वाला एंगल कितना हो गया 80 और x प्लस 20 यानी 40 प्लस 20 यानी कितना हो गया 60 हो गया। तो ये 40 60 और 80 यानी 20 से कटेगा 2 बार 3 बार और 4 बार। क्या कोई ऐसा अनुपात है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑफलाइन पेपर की खासियत होती है आप उसी के ऊपर अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। आप अलग से चित्र बनाएंगे वहां लिखेंगे, आपका समय वेस्ट होगा। तो आपके पास ऑफलाइन पेपर में एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश के ऊपर बना दीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी के ऊपर बना दीजिए, तब भी स्पेयर में एक चित्र आपके पास बचा रहेगा। समझ आ रही चीजें? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 सीजी टेट में आया है कि दिए गए चित्र में एल समानांतर है एम के। ये आपका एल है, ठीक है, वन जैसा दिख रहा होगा। ये एल समानांतर एम है और पी समानांतर है एन के। तो एंगल क्यू एस पी आर क्या होगा? एंगल क्यू एस पी और आर क्या होगा? तो देखिए, जब समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कुछ विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं जिसमें कुछ संबंध होता है। मैं आपको इसी चित्र में बता देता हूं कि एंगल पी और एंगल एस जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का संगत कोण है। असंगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। वैसे ही एंगल Q और एंगल जो आपको ये 80 दिख रहा है ये दोनों भी संगत कोण है, असंगत कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि ये 80 है तो Q बराबर भी कितना होगा? 80 होगा। आप देखेंगे पहला यहाँ पर Q लिखा है और सभी ऑप्शन में पहला वाला कितना लिखा हुआ है? 80। तो Q बराबर आपको कितना मिल गया भाई? 80। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि Q और S एक सीधी रेखा के कोण है और सीधी रेखा के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसीलिए अगर ये 80 है तो S बराबर कितना होगा? 100। तो दूसरा S का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। Q का वैल्यू 80 आ गया है। S और P दोनों संगत कोण है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100 होगा। तो हमारा P का भी वैल्यू कितना आ गया है? 100 आ गया है। ठीक। अब उसके बाद आपको याद रखना है कि P और R ये दोनों जो आंतरिक कोण होते हैं, दोनों आंतरिक कोणों का योग भी कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये R कितना होगा? 80 होगा। तो R भी हमारा कितना मिल गया? 80 मिल गया। तो हमारा Q है 80, यानी सभी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। S बराबर आ गया है 100, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। S बराबर 100, केवल B ही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? B ही होगा। तो S बराबर 100 हो गया, P बराबर 100 हो गया, लेकिन R बराबर कितना है? 80। तो देखिए यहां पर हमारा ऑप्शन मिसमैच है, लेकिन हमें आंसर पता है भाई। अब देखिए ये टाइपिंग होने में हो सकता है मिसमैच हो जाए, लेकिन आपको याद रखना है आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको समझ के रखना है कि Q बराबर कितना आएगा? 80, S बराबर कितना आएगा? 100, P बराबर S और P बराबर होगा इसीलिए 100, ये दोनों का योग 180 होगा, इसीलिए R बराबर भी कितना होगा? 80। समझ में आया बनाना कैसे? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भाई क्वेश्चन में एरर आना, बहुत एरर होना, मिसप्रिंट बहुत कॉमन बात है। ये व्यापम के एग्जाम में भी होता है और टाइपिंग में यहां पर भी हो सकता है। ठीक, तो जो भी एरर रहेगा वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में एबीसीडी के समानांतर है, यानी ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। एंगल ए पी क्यू बराबर 50 है, ये 50 दिया है। पी आर डी बराबर 127 है। तो x और y का मान क्या है? देखिए बहुत सरल है इस प्रकार के प्रश्न को बनाना। अगर ये वाला एंगल आपको 50 दिया है तो समांतर रेखा को जब कोई ऐसी लाइन प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, उसी प्रकार ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो x का मान तो 50 आ गया। तो कितने ऑप्शन में x का मान 50 है? केवल अभी तक a ही मिला हुआ है, लेकिन दूसरा भी हमको चेक करना है तो दूसरा चलो चेक कर लेते हैं। उसी तरीके से यदि हम ये रेखा की बात करें तो ये भी समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर ये 127 है तो ये पूरा भी कितना होगा? 127 होगा, जिसमें ये अंदर का 50 आपको पता है। तो बचा वाला कौन होगा? y। तो आप 127 में से 50 को घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 77। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 50 और 77। समझ में आया?
बहुत आसानी से थ्योरम को भी समझते चलना है और सॉल्यूशन को भी समझते चलना है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताना है, या सीधा मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, और यदि आप सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि ए बी और डी एक दूसरे के समानांतर है, बी ए सी बराबर 35 डिग्री है, सी डी बराबर 53 डिग्री है, तो डी सी क्या होगा। अब यहाँ एक और नया थ्योरम हम सीखेंगे। ये थ्योरम तो हम जान चुके हैं कि ये दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे अगर कोई ऐसी रेखा, तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये वाला भी कितना होगा भाई, 35 होगा। कौन सा एंगल आपको निकालना है, डी सी ई, ये वाला एंगल आपको निकालना है। त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के इंटरनल एंगल का जो सम है 180 होता है। तो दो आपके पास आ चुका है, क्या क्या, 53 और 53। बचा वाला आप 180 से घटा दोगे तो 53 और 53 को जोड़ दो तो 53 और 53 कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 5 3 8 88। 88 को आप 180 से घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 92। बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया ना। ये कोई भी डाउट रहेगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दी गई आकृति में ए बी सी भुजा सी बी को डी तक बढ़ाया गया है। भाई सी बी को डी तक बढ़ाया गया है, सी ए को ई तक बढ़ाया गया है, तथा बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। अब ये वाला एंगल दे दिया है, ये वाला एंगल दिया है। एंगल ए सी बी आपसे पूछ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है एंगल ए सी बी, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान है इस एंगल को निकालना। अगर ये वाला एंगल 140 है तो आपको पता है सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये 140 है तो ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक, अगर ये वाला 30 है तो ये इसका तिरछाभिमुख कोण बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। ये 30 है तो ये अंदर वाला भी कितना होगा, 30। अब त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180, 180 होता है। जहां ये 30 है ये 40 है, दोनों का योग कितना हो गया, 70। तो बचा वाला 180 से अंतर आप ले लेंगे तो 180 में से 70 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 110 बनेगा। ठीक, समझते चलना है चीजों को। चलिए आगे चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि RI 2018 के पेपर में आया हुआ है। AOB एक औसत रेखा है तथा एक्स वाई का मान क्या होगा। RI 2018 का ये पेपर है, RI 2018 में आया गया ये प्रश्न है। तो इसमें हमें पता है एक सीधी रेखा के कोण कितने डिग्री के होते हैं, एक सीधी रेखा के कोण होते हैं 180 डिग्री के, लेकिन एक बिंदु के चारों तरफ बने हुए कोण कितने होते हैं, 360। तो ये दोनों थ्योरम को पकड़ते हुए हम इसे निकालेंगे। सबसे पहले इस ए बी रेखा के नीचे हम देखेंगे तो हमें क्या क्या दिख रहा है, 3x और 90, मतलब 3x प्लस 90 बराबर कितना होगा, 180। तो 3x बराबर, ये 90 माइनस हो गया 90, तो x बराबर कितना आ गया, 30। तो x का मान आपको कितना मिल गया है भाई, यहाँ पर 30। कितने ऑप्शन में x का मान 30 है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर बी कट गया। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन को काटते जाना है, जल्दी बनेगा। अब सीधी सी बात है, x हमको मिल चुका है 30, 60 हमको पता हुआ है, तो बचा कौन, y। तो 30 और 60, सीधी रेखा के एक तरफ के कोण 180 डिग्री के होते हैं, ये 30 और 60 कितना हो गया, 90। तो बचा वाला y भी कितना होगा, 90। तो y का मान 90 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सी गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, थ्योरम वाला क्वेश्चन है। ये हमसे ये पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में रेखा आई, रेखा आपका एल एम एन जो है, एल जो है एम एन समांतर को प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोण कौन सा है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं संगत कोण कौन कौन सा होता है। तो जैसे कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर है, यही क्या कहलाएगा, संगत कोण। क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से कोण 4 और कोण 8 भी क्या कहलाएगा, संगत कोण। क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं।
उसी तरीके से कोण 2 और कोण 6 भी बराबर है, ये भी कहलाएगा संगत कोण। क्या किसी ऑप्शन में है? नहीं। उसी तरीके से कोण 3 और कोण 7 भी कहलाएगा संगत कोण। क्या किसी ऑप्शन में है? नहीं। इसीलिए सही आंसर है हमारा कोण 1 तथा कोण 5, यही संगत कोण कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है तो आई ओ एल, ये क्वेश्चन मार्क वाला क्या होगा? बहुत ही आसानी से समझना है। ये 60 है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण भी कितना होगा? ये वाला 60 ही होगा। ये 40 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना होगा? आपका 40 ही होगा। ये दोनों एंगल क्लियर हो गया। अब देखिए समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 60 ही आएगा। और यहां से एक छोटा सा थ्योरम और याद रखना है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 60 और 40 ये कितना आ जाएगा? 100। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए। एक रास्ता आपका ये है, दूसरा रास्ता भी है। एक रास्ता फिर से समझ लो, ये 60 है तो शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट ये भी 60 हो गया। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। चूंकि ये पैरेलल लाइन को ये लाइन काट रही है, ये 60 और ये 60 एकांतर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये 60-60 बराबर हो गया। अब एक थ्योरम और यहाँ पे याद रखना है कि त्रिभुज के दोनों अंतःकोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 60 और 40 से कितना हो जाएगा? 100। नहीं तो लॉन्ग वे पे आप जा सकते हैं। ये 60 आ गया है, ये 40 आ गया है, 100, तो ये बचा वाला कितना होगा? 80। अब ये सीधी रेखा के कोण है, ये 80 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 100। ऐसे भी आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 10वां नंबर का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ये एक विपरीत किरण है, एंगल AOC और BOD, AOC और BOD बराबर 110 है तो COD क्या होगा? बहुत 70 है। जब ये दोनों का योग 110 है तो ये कितना होगा? 70। स्टेनोग्राफर 2018-19 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभार ऐसे बोनस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक एक दो थ्योरम हुए जो हम यहाँ अभी तक देखे हैं। इसके अतिरिक्त आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ऑनलाइन रिकॉर्डेड या लाइव दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स की फीस मात्र 999 और लाइव कोर्स की फीस 1999। साथ ही आप चंद्रा एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो की सीरीज को, आज हम 10 क्वेश्चन देखें, इस वीडियो की सीरीज को हम और बढ़ाएंगे और ज्योमेट्री के कम से कम हम 80-90 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में आए हुए सारे पुराने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। वीडियो सीरीज में बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।